जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें सुरक्षित रहें, खुश रहें। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ठीक है, देखते हैं आज की रीडिंग में डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ठीक है, ये क्या मैसेजेस है, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि किस जेंडर में एनर्जी मैच करती है, तो दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है। जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उतने को पिक कीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। तो देखते हैं आज रीडिंग होगी आपकी लव रीडिंग। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या निकल कर आती है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, वो आज हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। जितनी एनर्जी आएगी उनको अब मैं साइड बाई साइड आपके साथ क्लैरिफाई करूंगी। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, और कार्ड्स एनर्जीज ले लेते हैं। इतने में भी आओ भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी से निकलिए। देखते हैं आज के पार्टनर की आपकी करंट एनर्जीज क्या कह रही हैं आपके लिए। ठीक है, क्या फील कर रहे हैं, उनकी इंटेंशन क्या है। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, ये आज हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। एंड लास्ट में मैं आपको गाइडेंस दूंगी। ठीक है, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ये भैया आ तो नहीं रहे हैं लेकिन यहाँ से निकाल लेते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक, राइट। तो देखिए, कार्ड्स हमने निकाली है, मैं इनको एक एक करके क्लैरिफाई करूंगी अब। ठीक है, अगेन जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट होती है उतनी ही एनर्जी आपने पिक करनी है। बाकी एनर्जीज आपने स्किप कर देनी है, वो किसी और के लिए भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि एनर्जी आपके साथ 100% मैच करे। ठीक है, देखिए फर्स्ट कार्ड निकल कर आता है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, अब मेरी हालत थोड़ी डाउन हो रखी है, तो जितनी रीडिंग मैं आप लोगों को दे पाऊंगी उतनी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देखिए। ठीक है, पहले तो मेरे व्यूअर्स, मुझे है ना यहाँ आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में दिख रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे मुझे इंडिपेंडेंट दिख रहे हो, फुल एंड फाइनल। ठीक है, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर का महीना आई आपके नेम का नेचर हो सकता है। मुझे आप में इंडिपेंडेंट दिख रहे हो टोटली। अपने आप को आपने काफी हद तक खुद का ख्याल, खुद की केयर, सेल्फ लव आप मुझे यहाँ करते हुए दिख रहे हो अपने आप से। ठीक है, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी हुआ है, आपकी प्रॉस्पेरिटी में भी फर्क पड़ा है। ठीक है, डिवाइन की तरफ से आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिली है। बट ठीक है, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी मुझे यहाँ आप क्लियरिटी आपकी दिख रही है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट एनर्जी आप किसी भी चीज में मार सकते हो। मैंने कहा जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है उसके लिए, फिर वो चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, राइट। और मुझे यहाँ आप काफी हद तक एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, सॉरी। ठीक है, तो मुझे यहाँ आप एक मैच्योर विमेन, एक एनर्जी में मुझे यहाँ दिख रही है। काफी मेच्योरिटी आपके अंदर मुझे यहाँ दिख रही है। और स्ट्रांग होने की सिचुएशन अगर मैं बताऊं तो मुझे यहाँ पे जो जॉडी साइन रिफ्लेक्ट हुए हैं वो हुए हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वीरगो। मतलब आप इन 3 राशियों में से किसी एक राशि के साथ आप रेजोनेट कर सकते हो। ठीक है, दिसंबर, अप्रैल, अगस्त का महीना आपका हो सकता है बी टी
और ई आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, तो बहुत फाइनेंशियली तो मुझे आप टोटली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, फाइनेंशियली डेफिनेटली आप स्ट्रॉन्ग हुए हो, ठीक है। आपने अपने ऊपर काफी हद तक काम किया है, यह भी यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल। देखिए ये भी आपकी एनर्जी आ रही है। अभी मैंने कहा ना कि आपने स्ट्रांगली अपने ऊपर काम किया, भैया आपने एफर्ट डाले हैं, देखिए पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे तो एनर्जी मुझे सिर्फ आपके फाइनेंसिस को की एनर्जी पिक हो रही है कि जिसमें आपने काफी हद तक एफर्ट्स डाले, मेहनत की है, ठीक है ना, वो चीज मुझे यहाँ दिख रही है। 7 नंबर आपके लिए, सॉरी 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, हार्ड वर्किंग करते हुए दिख रहे हो डेफिनेटली भाई, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके कुछ आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी हो, ठीक है ना, आपका अपना भी कोई छोटा मोटा बिजनेस हो सकता है, छोटा मोटा काम हो सकता है, या फिर आप कहीं नई जॉब की तलाश में भी मुझे यहाँ करते दिखते हो जहाँ पे, या फिर ऐसा है कि जिस जॉब में आप हो उस जॉब में भी आप यहाँ पे, ठीक है ना, चाहे वो नया रिश्ता ही क्यों ना हो, न्यू रिलेशन ही क्यों ना हो, ठीक है। और एक चीज और है, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे वो मुझे कमिटमेंट करते हुए दिख रहे हैं। आने वाले 8 डेज में, 8 वीक्स में, 8 मंथ्स में आपको आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मिलेगी मिलेगी, क्योंकि ये कार्ड मुझे कमिटमेंट भी क्लैरिफाई करता हुआ दिखा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको रिवॉर्ड मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके 8 ऑफ पेंटिकल्स में दिख रही है। अगेन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वीरो आपकी जॉडिक साइन हो सकता है, दिसंबर, अप्रैल, अगस्त आपका मंथ हो सकता है, GOY आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, बाकी एनर्जी आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए हैंगमैन की एनर्जी आई है, कुछ सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है हैंगमैन की एनर्जी है, ठीक है। मेजर अरकाना की एनर्जी आई है निकल के, तो डेफिनेटली कुछ तो कहीं ना कहीं हैंग्ड जैसी सिचुएशन मुझे आपके रिलेशनशिप में कहीं दिख रही है, ठीक है ना। या तो आप कंफ्यूज हो किसी सिचुएशन में, ठीक है, या आपके पार्टनर कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से अगर आपकी नो कॉन्सेप्ट सिचुएशन है तो उसको कैसे क्लियर कर, मतलब अनहैप्पी, सीरियस अनहैप्पी एनर्जी निकल कर आ रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है ना। और ये एनर्जी आपके पार्टनर की, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ऐसा लगता है कि उनको कोई ऐसा डिसीजन है जो वो लेना चाहते हैं लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी में है वो, ठीक है। 12 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिसंबर का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। के आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च का महीना, ठीक है। सी आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है। तो कहीं ना कहीं किसी ने मे भी आपके जो पर्सन है ना हैंड हो सकते हैं फाइनेंशियली, ये मैं आपको बता दूँ, फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं स्टक हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, नो डाउट। डिसीजन नहीं कोई ले पा रहे हैं, फाइनेंसिस में भी उनके स्ट्रॉन्ग ना हो, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आप एफर्ट्स कर रहे हो, बट अगर वो एफर्ट्स कर रहे हो तो वो उनको उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिस इश्यूज की वजह से, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देखिए 9 नंबर अगेन 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, डबल 9 आया है, ठीक है। 9 9 दो बार ही आया है, ठीक है। सितंबर का महीना, आई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, या फिर टी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके अगेन 9 9 जो है क्लैरिफाई कीजिएगा, 9 नंबर दो बार ही आ चुका है और आपको यहाँ वीडियो में भी क्लियर दिख रहा है, ठीक है। 9 नंबर यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर के अंदर एक फियर बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि फियर किस चीज का है, फियर भाई किस चीज का होता है इंसान को, ठीक है ना। कोई ना कोई अगर बिट्रेल को धोखा किया होगा, किसी को चीट किया होगा, तो डेफिनेटली फियर, गिल्ट, रिग्रेट जैसी चीजें आती हैं, एंग्जाइटी भी होती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो मे भी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इनको इस आपके साथ किए गए गलत, ठीक है, जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया इन द पास्ट, वो इनको अब तकलीफ दे रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है ना। ये इन्होंने अपने आप को किसी हद तक, किसी लेवल तक अपने आप को आइसोलेशन में डाल दिया, अकेले रहते हैं, एकांत में रहते हैं, डजेंट मैटर कौन क्या है क्या नहीं है,
ठीक है। यहाँ पे जो जॉडिक साइन रिफ्लेक्ट हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ठीक है। जून, मई, सितंबर आपके मंथ हो सकते हैं। DHT आपकी नेविगेशन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड को क्लैरिफाई किया है टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जॉडिक साइन मुझे रिफ्लेक्ट तो दिख रहे हैं। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, अक्टूबर का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जॉडिक साइन रिफ्लेक्ट होते दिख रहे हैं। मार्च, जुलाई, नवंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। CMY आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो मुझे यहाँ पे क्लैरिफाई कर रही है वो इस चीज को क्लैरिफाई कर रही है कि ओवरबर्डन्ड दिख रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मे बी इनके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो। नो डाउट फैमिली नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ग्रुप है जिसको वो, मे बी आप उनके कैरियर को लेकर भी हो सकता है, उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ वो काम करते हैं वहां पे भी इसी तरह का उनको स्ट्रेस झेलना पड़ता हो, ठीक है, नो डाउट। लेकिन ये एनर्जी पहले मुझे व्यूअर्स आप लोगों को दिखती थी, ठीक है, लेकिन अब नहीं दिखती। अब मुझे आप दिखते हो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, एकदम इंडिपेंडेंट, एकदम, क्योंकि अब आपने अपने ऊपर वर्क किया है। लेकिन अभी आपके पार्टनर उस सिचुएशन में नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये एनर्जी जो है ये आपके पार्टनर के साथ बेसिकली रेजोनेट हो रही है। डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती मुझे दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं हम, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है मुझे डेफिनेटली यहाँ पे आपके कोई एक्शन लेने की सिचुएशन में है आपके पार्टनर, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मे बी एक जो बिग चेंज आने वाला है वो डिवाइन की तरफ से भी आ सकता है, आपको मिल सकता है आपकी रिलेशनशिप में, ठीक है। तो एक बिग चेंज मुझे होता है वो दिख रहा है कि अगर कोई बिग चेंज हो तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो आपके पार्टनर के एक्शन से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे एक्शन को शो करती हुई दिखा रही है, राइट। एंड क्योंकि यहाँ पे ना मुझे आपके पार्टनर इम्पेशेंट होते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर कुछ ऐसे उनके सिचुएशन आने वाले टाइम में हो सकती है कि वो पेशेंस ना रख पाए, वो इम्पेशेंट हो गए, और डेफिनेटली वो फिर जो बिग चेंज है जो डिवाइन के साइड से होगा वो आपके पार्टनर पे हो, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड मेरे पास आया था निकल के, वो आया था क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ये वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखो क्या कॉम्बिनेशन बना है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में देख लो, मैंने कहा ना जहां ही मेरे व्यूअर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया वहीं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, वहीं उन्होंने खुद को अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फेमिनाइन एनर्जी आई है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आई है, ठीक है। तलवार लेके बैठी है मेरे व्यूअर्स, हाथ में तलवार, ठीक है। ये दोनों ही एनर्जीज जो 9 और पेंटिकल्स की एनर्जी आई है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, टोटली इंडिपेंडेंट एनर्जी है ये, दोनों एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, ठीक है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी तो मोस्ट प्रॉब्लम बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है, लेकिन जो नेगेटिव है वो उनकी तरफ से है, आपके पार्टनर की तरफ से, जिनके लिए देख रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो अब इन कार्ड्स को हम थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। अनदर डेक, तो अनदर डेक से हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं वन बाय वन, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। इतने नहीं लेंगे ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये ले लेते हैं, ठीक है। देख वाओ भाई एक मेरी बात सुनिए, अब जो एनर्जी निकल कर आई है मैं उसको क्लैरिफाई कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, अभी क्लियर करती हूँ, वेट कीजिएगा।
यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जहाँ पे मुझे ये बताया क्लियरली एनर्जी गिवन जो मुझे मिल रही है वो ये बता रही है कि आप टोटली इंडिपेंडेंट हो। वो क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, किसी भी तरीके से करो, बट यू शुड है, यू डू। ओके, अब यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आई है, देखिए कंफर्मेशन है, वो भी बताती हूँ क्या है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इस डेक में भी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इस डेक में भी। कंफर्मेशन इज दैट क्लियर कि आपने अपने आप को बहुत क्विकली चेंज किया है। आप एक ही सर्कमस्टांसेस में नहीं फंसे रहे हो, आपने अपने खुद पर वर्क करके खुद को उस सिचुएशन से निकाला है, ये यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी आ रही है, सडन रिएक्शन। लेकिन एक यहाँ किंग जो है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में क्या कह रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ आपको किसी चीज को लेकर प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो आप देख लीजिए आपने किस चीज को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। थोड़े से आपके प्लान होने चाहिए, बस कॉशन के साथ, थोड़ी सी प्रिकॉशंस आपने रखनी है यहाँ पे। यहाँ पे एक ना किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे क्लियरली ये बता रही है कि अपने थिंक थिंक थिंग्स थ्रू फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव। मतलब हर चीज को ना, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है, हर चीज को आपके लिए बता रही हूँ मैं स्पेशली, हर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये मैं आपको एक गाइड कर रही हूँ, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो यहाँ पे मुझे क्लैरिफाई करे वो ये करिए कि क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है, एक्सप्रेसेस व्हाट इज बेस्ट फॉर ऑल। मतलब एक तो पहले तो आप हर किसी के पर्सपेक्टिव को कोशिश कीजिए समझने की, ठीक है। दूसरी चीज, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से मुझे ये क्लैरिफाई हो रहा है कि अपनी अपनी कम्युनिकेशन, जब भी कभी आपका गेट टुगेदर हो, अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखिए, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए कि जो सामने वाले के लिए कहते हैं ना बेस्ट रहे, कि हाँ यार इसने जो बात कही है ना सही कही है, इस तरह के एक्सप्रेशंस, ठीक है। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई का महीना, अप्रैल का महीना, ठीक है। एंड और बता दें एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। एंड हाँ, ये अभी दोनों सॉर्ट्स की एनर्जी आई है तो ये आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, राइट। अब इसको बॉटम ऑफ द डेक से आता द टावर की ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई चीज ऐसी है डिस्ट्रक्शन होती हुई दिख रही है मुझे, मे भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो वो डिस्ट्रक्ट, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ अटैच जो डिस्ट्रक्शन की मूवमेंट में है। मे बी वो आने वाले 7 दिनों में हो जाए, 7 वीक्स में हो जाए, या 7 महीनों में, पर डिस्ट्रक्शन है द टावर का कार्ड जो है, ठीक है। क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज कुछ होती हुई मुझे यहाँ दिख रही है, राइट। एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। 7 नंबर जुलाई का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये 3 कार्ड निकल कर आए थे, ये 2 इकट्ठे थे और एक बॉटम ऑफ द डेक से, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड क्लैरिफाई कर लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को, अरे भाई इतना बड़ी मंडी में है ये रे भाई। किंग ऑफ सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना है, कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में कंफ्यूजन में है, हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन साथ के साथ वन साइडेड इनकी कंफ्यूजन भी चल रही है, ठीक है। कंफ्यूज है, स्वॉर्ड की एनर्जी आई है, अगेन एरीज, लियो, सॉरी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ठीक है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, फरवरी का महीना, ठीक है। हार्डवर्क जरूर कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने उनके मन में कोई ना कोई कंफ्यूजन डेफिनेटली चल रही है। डिवाइन तो कह रहे हैं कि इनर वॉइस, मन की आवाज को सुनो, उसको समझो, उसको कोशिश करो सुनने की, लेकिन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज है, मे बी
फाइनेंसिस को लेकर कहीं ना कहीं स्टक हो, क्योंकि 6 नंबर का कार्ड आया है। अगेन 6 जून का महीना, 6 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 6 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से आया है कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, राइट। एरीज, लियो, सैजिटेरियस अगेन, ठीक है। जून का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आना पता क्या कंफ्यूजन जो है ना अभी थोड़ा सा आपके पार्टनर को लेकर है। देखिए एफर्ट्स तो कहीं ना कहीं वो लगा रहे हैं, ठीक है। आप अपनी साइड से अलग एफर्ट लगा रहे हो, आप एफर्ट जो लगा रहे हो वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, उसके लिए आप एफर्ट कर रहे हो अपने, ठीक है। बट यहाँ पे जो ये एफर्ट लग रहे हैं ना, ये लगा जरूर है लेकिन कंफ्यूज है, ठीक है। खुद को कंफ्यूज है। अभी इनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो कहीं ना कहीं बिल्ट होगा, टाइम लगेगा लेकिन बिल्ट होगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा सब्र रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। 2 नंबर 6 नंबर अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्लैरिफाई कीजिए हैंग्ड मैन के कार्ड को, हैंग मैन के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। हैंग मैन के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक से हैंग्ड मैन आया है, बताओ। देखिए डेफिनेटली आपके पार्टनर हैंग्ड है, टोटली हैंग्ड है। 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मार्च का महीना देख लीजिएगा। अगेन 9 नंबर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें भी 9 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें भी 9 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से भी ये देखो हैंगमैन की एनर्जी निकल कर आई है, देखिए, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये मेरे को टोटली क्लैरिफाई कर चुका है कि आप सेल्फ केयर में हो, में पार्टनर आपने ऐसे ही रहना है, अपने ऊपर आपने अपने ऊपर वर्क करना छोड़ना नहीं है, ठीक है। मैं ये चीज क्लियरली बोलूँ, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने को टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, ठीक है। फोकस रखिए अपने ऊपर, अपने काम पे फोकस रखिए, ठीक है। रिश्ता कहीं नहीं जाता आप लोगों का, ठीक है। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जितना हो सके खुद से सेल्फ लव कीजिए। आपकी राशि कन्या या विर्गो हो सकती है, ठीक है। विर्गो जॉडिक साइन आपका हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखिए हैंगमैन की एनर्जी आई है, डेफिनेटली आपके पार्टनर को क्लियर करिए, ठीक है। इस टाइम वो हैंग्ड है वेटिंग में, ठीक है। मैंने पहले कहा था कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, वो कंफ्यूज्ड है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, इसलिए वो उन्होंने अपने आप को वेटिंग में रख लिया, ठीक है। उनके अंदर एक हेजिटेशन है कि मैं, हेजिटेशन वही आ गया ना कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है निकल कर, इसीलिए वो चीज हेजिटेशन में हमें दिख रही है, ठीक है। तो अभी इस चीज के लिए टाइम लगेगा, लग सकता है, क्योंकि यहाँ वेटिंग क्लैरिफाई हो रही है, ठीक है। ये चीज आ गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को। कुछ कार्ड हुए हैं जो कंफर्मेशन में आए हैं, तो वो कंफर्मेशन क्लियर है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए अपराइट कार्ड्स लूंगी मैं, रिवर्स कार्ड नहीं लेती, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चैरियट, एज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली। देखिए अगर आपके पार्टनर का मैं अगर यहाँ बात करूं तो देखिए यहाँ पे वो आने वाले टाइम में, जुलाई का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 नंबर आने वाले टाइम में वो कोई ना कोई डायरेक्शन, कोई ना कोई स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया, ठीक है। इस सिचुएशन में वो सबसे पहले अपने आप को फोकस्ड करेंगे, ये चीज मैं आपको बता दूं, वो अपने ऊपर फोकस करेंगे। कंसंट्रेशन, जो काम आपने किया मे बी वो काम अब वो शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन में वो अपने आप ही कंसंट्रेट करेंगे किसी ना किसी एक चीज पर, ठीक है। वो कोई चीज कोई और नहीं है, वो आप ही हो, ठीक है ना। तो खुद को चीजों में मत काउंट करिए, ठीक है। एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये डिवाइन में 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई का महीना, बॉटम ऑफ द डेक से, ठीक है। एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है यहाँ पे। आने वाले टाइम में आपके और आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली कोई ऐसी डिवाइन की तरफ से होगा, जो भी होगा, कोई अपॉर्चुनिटी
कोई प्रॉस्पेरिटी आपके रिश्ते को मिल सकती है, एक पावर आपके रिश्ते को मिल सकती है। यहाँ पे एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये चीज क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। न्यू स्टार्टअप हो सकता है, बट थोड़ा सा इन्हें टाइम दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने काम पे एक फोकस और अपना एक कंसंट्रेशन बनाना चाहते हैं। सो दैट ओके, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों से, ठीक है। जिनसे भी रेजोनेट करेगा वो अपना देखें, ठीक है। 10 नंबर, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ द हेरोफेंट का कार्ड है, 6 नंबर, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट। पहले तो यहाँ पे जो ये मुझे आपकी सिचुएशन दिख रही है ना, 10 ऑफ वॉन्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सब जो भी है आपकी, यहाँ पे डिवाइन 6 नंबर जून का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर आपसे रेजोनेट हो सकता है। यहाँ पे आपका जो टाइम आएगा वो गिविंग और रिसीविंग का आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो चीज आप सर्व करोगे वही आपको मिलेगी, ठीक है। एक हाथ ले एक हाथ दे, वो हिसाब यहाँ रहेगा, और जो भी होगा वो डिवाइन की तरफ से होगा। लेकिन कुछ की सिचुएशन में मुझे यहाँ पे उनको जस्टिस मिलता हुआ भी दिख रहा है। नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, ठीक है। इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूँ 5 नंबर, यानी कि 5 और मई का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक कहते हैं डिवाइन की तरफ से जो है आपके रिश्ते को एक विजडम मिलेगी, किसी ना किसी को, मे बी आपके पार्टनर से भी रिलेट हो सकता है। डिवाइन जो है ना आपके पार्टनर को एक विजडम देगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे मुझे होती हुई दिख रही है आने वाले 5 दिनों में, 5 वीक्स में कह लो, या 5 महीने में, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी जो मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पे दिख रही है, मतलब ये जो मुझे यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बंधे हुए दिख रहे हैं ना, ट्रैप खुद को रखा हो, जिम्मेदारियां ओवरबर्डन है, ठीक है। तो वो यहाँ चीज से क्लैरिफाई, कहीं ना कहीं से उनको विजडम डेफिनेटली मिलेगी, और मे भी हो सकता है कि कम टाइम में मिल जाए, ये जो मैंने टाइम पीरियड बताया है उसमें, ठीक है। नाइट और सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। चलो ये आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ कप्स के साथ। देखिए 7 नंबर, 5 नंबर, अगेन 5, अगेन 7, 5 3 बार ये आ चुका है, देख लीजिएगा। 9 2 9 9 9 9 भी 3 बार आया है, 5 भी 3 बार आ चुका है, 7 2 टाइम्स आया है, देख लीजिएगा, ओके। देखिए 7 नंबर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी पास्ट में ऐसी थी जैसे कहीं ना कहीं आपके साथ कंपटीशन में है। वो क्यों? क्योंकि इनको ये इस चीज का एहसास है कि भैया ये अपने आप पे काम कर रही है, ठीक है, ये कर रहा है, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में वो अपने आप को आपके साथ compete करता हुआ देख रहे हैं, कंपटीशन फील कर रहे हैं। अब उनको क्या है कि उनको अब है कि मुझे तो अलग अलग तरह के चैलेंजेस भी देखने पड़ेंगे, मुझे वो भी फेस करने पड़ेंगे, पता नहीं मुझे और क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो वो इन्हीं सिचुएशन में वो मुझे स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना, विजडम मिलनी है, और मिलनी भी आपके पार्टनर को है, तभी कहीं जाके वो इस रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। 5 नंबर का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, डेफिनेटली बैलेंस्ड होंगे डिवाइन की तरफ से। अभी मैंने यहाँ पे आपको क्या वर्ड विजडम बोला था ना, डिवाइन विजडम क्लियरिफाई हो चुका है 5 नंबर से, अगेन 5, ठीक है। डिवाइन की तरफ से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को विजडम मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। यूनिवर्स कोई ना कोई गाइडेंस उनको डेफिनेटली देंगे, उनको गाइड जरूर करेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे व्यूअर से इतनी रिक्वेस्ट है कि खुद से पहल ना करें तो बेटर रहेगा, ठीक है। जो हो रहा है उसको उसी फ्लो में रहने दीजिए। खुद से अभी आपको एफर्ट्स नहीं करने हैं जब तक आपको कहीं से डिवाइन की तरफ से कोई मैसेज आपको नहीं मिलता है, राइट। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो फिलहाल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है। ये सेपरेशन की जर्नी में है, ठीक है, जिनका अभी तक कॉन्टेक्ट नहीं होता है एक दूसरे से, उनके लिए कह रही हूँ।
ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं। हाँ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए व्यूअर्स, मैं एक छोटी सी बात बोलूंगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, सॉरी किंग की बात करते, क्वीन आया। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्या दिख रहा है आपको? एक क्वीन है जिसने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है। ठीक है, अगेन 10 नंबर का कार्ड आया है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे मुझे आपका अगर क्लियर मैसेज मैं बता रही हूँ, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनके लिए स्पेसिफिक मैसेज है, सुन लीजिएगा। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रीयूनियन होगा आपका, डेफिनेटली होगा, टाइम लगेगा लेकिन होगा जरूर। ये मैं यहाँ पे कर, आपको एक पूरी फैमिली से डिवाइन आपको ब्लेस्ड करेंगे, ये चीज आप मान के चलिएगा, ट्रस्ट रखिएगा। 3 नंबर का कार्ड है। 10 नंबर अक्टूबर का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है। 1 नंबर जनवरी का महीना। 3 नंबर यानी कि मार्च का महीना। सी आपकी नेम फाइनेंशियल हो सकता है, वो देख लीजिएगा। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है बॉटम ऑफ द डेक से आया है, ये यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है आपके यहाँ पे आपके पार्टनर को पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र रख के चलना पड़ेगा। जल्दबाजी ना तो आप करेंगे, आपने तो बिल्कुल नहीं करनी है, पेशेंस रखिएगा। ठीक है, आने वाले टाइम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभालेंगे, डोंट वरी अबाउट। अभी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझे पड़े या कहीं पे भी उलझे पड़े, लेकिन आने वाले टाइम में ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेफिनेटली हैंडल करेंगे, संभालेंगे। मीन्स 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है ये। ठीक है, कहीं ना कहीं से सेलिब्रेशन वाली सिचुएशन मुझे आपके यहाँ बनती हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये थी आज की आप लोगों की रीडिंग। अब मैं नेक्स्ट आपकी ले लेती हूँ गाइडेंस। ठीक है, मैसेजेस ले लेते हैं आपके पार्टनर के, क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो। देन उसके बाद लास्ट में मैं आपके लिए लूंगी ये गाइडेंस। ये देखिए आगे बॉटम ऑफ द डेक से 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर बर्डन से भरी हुई, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में भी वही चीज निकल कर आ रही है। सो दैट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देख लेते हैं अब उनके लव मैसेजेस, क्या कहना चाहते हैं वो। ज्यादा नहीं निकालूंगी, जितने आते हैं उतने पिक कर लेंगे। ठीक है, अरे तू कहाँ जा रहा है, चल तू आ जा। और एनर्जीज बताइए 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 बताइए, और एनर्जीज निकालिए गाइड डिवाइन। और एनर्जीज क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। वाओ, चलो और निकालिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और क्या मैसेजेस, और मैसेजेस निकालिए डिवाइन, क्या मैसेज देना वो चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज। और एनर्जी सेंड कीजिए, और एनर्जी सेंड कीजिए प्लीज 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 डिवाइन। गिव वन मैसेज मोर, वन मैसेज मोर, एक और दे दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, एक और मैसेज, एक और मैसेज। आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी से क्लैरिफाई करूंगी। आगे ज्यादा ही आ गया, चले ले लेते हैं। ठीक है, काफी है, ये मैसेज क्लैरिफाई कर देती हूँ मैं। ठीक है, एक एक करके क्लैरिफाई करती हूँ। पहला मैसेज था ये कन्वर्सेशन। मैं पहले बता दूं, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। मैं चीज क्लियर कर दूं, मैंने कहा ना कि जब भी वो आपसे कनेक्शन में आएंगे, जब भी आपका आपस में आपका मिलना होगा, वो डेफिनेटली आपसे एक कन्वर्सेशन चाहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों की कन्वर्सेशन होनी डेफिनेटली तय है। वो आप देख लीजिएगा कब आपको कहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। वो आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, दैट्स वाई वो आपसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट आ गया है डिटैचमेंट। यहाँ पे वो कहते हैं कि आई हैड टू लेट दिस गो, सो आई
कुछ क्लियर माई माइंड। यहाँ पे जो उन्होंने डिटैचमेंट आपको दिया वो इसलिए दिया ताकि वो आपसे डिटैचमेंट में आकर अपने माइंड के कुछ थॉट्स को क्लियर कर पाए। ये समझ नहीं आया मुझे इनकी एनर्जी का, मतलब डिटैचमेंट से ही सारा कुछ समझना है। इंसान बोल के भी तो क्लैरिफाई कर सकता है ना, कि वहाँ बैठ के भी तो बात कर सकता है ना। चलो वो उनके थॉट्स है। डेस्टिनी, डेस्टिनी है, डेफिनेटली वो आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं। ये चीज भी यहाँ क्लियर की है। यहाँ पे भी उन्होंने मैसेज आपके लिए ये दिया कि आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। मैंने कहा ना, अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने राइट पाथ को पाने के लिए। अभी तक उनको राइट पाथ मिला नहीं है, तो डिवाइन से आप प्रे कीजिए कि जल्दी से उन्हें अपना राइट पाथ मिले। ठीक है, सो क्योंकि वो आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं। कमिटमेंट, मैंने कहा ना कमिटमेंट आने वाले टाइम में वो आपको डेफिनेटली देंगे। मैंने मैसेज में भी बोला था आपको, कमिटमेंट वर्ड मैंने बोला था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे उनका मैसेज है क्लियर जो है, आई वॉन्ट टू यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। वो आपको अपने फ्यूचर का पार्ट बनाना चाहते हैं। दैट्स वाई वो कमिटमेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा कमिटमेंट में कहीं फिर कोई शर्त ना रख दें। ठीक है, बाकी होप रखिए, डेफिनेटली होप पे है कि आई हैव नॉट गिव अप ऑन यस येट। वो आपसे गिव अप नहीं करना चाहते। उम्मीद रखिए, होप करके बैठे कि आप उनसे गिव अप नहीं करोगे। ठीक है, उम्मीद लगाए बैठे हैं। रिग्रेट है उनको, डेफिनेटली रिग्रेट है उनको, जो उन्होंने आपके साथ किया उस चीज के लिए। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के अलग अलग लाइफ की स्टोरीज है, तो जिससे वो जिस तरीके से भी टैली हो सके उस चीज से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैंने कहा ना आने वाले टाइम में वो आप एक फैमिली चाहते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहते हैं, और ये शायद मैंने आपको रिपीट भी किया था। ठीक है, पास्ट के कार्ड में। ठीक है, वो एक अच्छी खासी फैमिली चाहते हैं। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स के साथ। ठीक है, हाँ, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज है ना वो मिस्ड कर दी है। ठीक है, और आपने ग्रैब कर ली है, मेरे व्यूअर्स ने ये किया। ठीक है, तो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज जो थी वो मिस कर चुके हैं। मे बी शायद कहीं डिवाइन की तरफ से उनको मिला है, कहीं अच्छा ऑफर आता होगा तो ठुकरा देते होंगे, कुछ ऐसी एनर्जी सिचुएशंस उनकी होंगी। आई डिड नॉट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है डैमेज। यहाँ पे डैमेज उनको इस चीज का है कि उन्होंने जिस तरीके से आपको हर्ट किया, ठीक है, उस चीज का उनको डैमेज तो उनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं हुआ। देखा, फाइनेंसिस भी डैमेज हो सकते हैं, नो डाउट नुकसान उनको फाइनेंसिस में भी हुआ। ठीक है, काम में नहीं बन पा रहा, वो भी एक डैमेज है। ठीक है ना, तो डैमेज की एनर्जी में ये चीज है, कहीं ना कहीं वो एक इन चीजों से निकल रहे होंगे, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट कार्ड है अंडरस्टैंडिंग। वो आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली अंडरस्टैंड करेंगे, वो समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। कैसे समझ रहे हैं? आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। और डेफिनेटली या तो आपको स्टॉक कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, सोशल मीडिया पे स्टॉक करोगे तभी आपकी कहीं स्टोरीज या फोटोग्राफ्स के इमेजेस जो होंगी उनके पास, उनको देख रहे होंगे। दैट्स वाई अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, या फिर हो सकता है कि अकेले में बैठ के वो थॉट्स अपने पास्ट के रिपीट करते हो, फिर उनको लगता है कि नहीं यार ठीक था, अच्छा था, सब कुछ ठीक तो था। तो ऐसे ऐसे थॉट्स जो हैं उनको लय होते होंगे। हाँ, यहाँ पे मुझे एक चीज और दिखती है, अनफिनिश्ड बिजनेस। वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिसॉल्व एंड डिस्कस। अनफिनिश्ड बिजनेस दैट मीन्स आपका रिलेशनशिप। ठीक है, ये उस चीज को लेकर भी कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं। तो इस टाइप की एनर्जीज मुझे आज आपके पार्टनर की दिखी है। ठीक है, तो जितनी एनर्जी आप लोगों से पिक हो उतने को। एंड बॉटम ऑफ द डेक मैंने कहा ना कंफ्यूज है, क्या करना है। वो एनर्जी आई थी ना 2 ऑफ सॉर्ड्स की, कंफ्यूजन वाली, कंफ्यूजन का कार्ड। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। कंफ्यूज है, चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन डिवाइन दूर करेंगे। ठीक है, कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। जय गणपति बप्पा। एनी 3 मैसेजेस बस, एनी 3, इतना ही नहीं, एनी 3। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
ये नहीं, अच्छा गया, आ जाओ, चलो एक आ गया, 2 और दे दो, 2 messages more, 2 messages, 2 messages, 2 2 2 2 2 2, नहीं तो मुझे ऐसे निकालने पड़ेंगे। चलिए ऐसे निकाल लेते हैं, और साइड से एंड बॉटम ऑफ द बैक से, ये वाला जो भी होगा हम क्लैरिफाई कर लेंगे। मेरी व्यूज, पहली चीज तो आप जो गाइडेंस है आपके लिए गणेश जी की तरफ से, भगवान गणेश जी की तरफ से जो आपके लिए गाइडेंस है, पहली चीज तो फेथ, ठीक है, आपने फेथ नहीं छोड़नी, उम्मीद नहीं छोड़नी। मैंने कहा ना होप का कार्ड आया था, डेफिनेटली, ठीक है, फेथ नहीं छोड़नी, आपने उम्मीद रखनी है, ठीक है, जो होगा अच्छा होगा, और जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है। पर्पस, सबसे पहले आपको अपना पर्पस समझना पड़ेगा कि आपका पर्पस क्या है, ठीक है, पर्पस को समझो अपने कि आपका पर्पस किस लिए आए हो, ठीक है ना, यहाँ लोगों के लिए आप एक्सपेरिमेंट बनने के लिए नहीं आए हो, ठीक है ना, कोई भी आए और आपका एक्सपेरिमेंट करता है, चढ़ाने, एक्सपेरिमेंट इन द सेंस क्या है, एक्सपेरिमेंट इन द फॉर्म ऑफ योर इमोशंस, आपके साथ कोई भी खिलवाड़ करके चलता बने, वो नहीं होना चाहिए आपको, आपकी अहमियत पता होनी चाहिए आपको, आपका पर्पस पता होना चाहिए, दैट्स वाई, ठीक है। बाकी हेल्थ एंड वेलनेस डेफिनेटली आपको गणेशा आने वाले टाइम में ब्लेस्ड करेंगे, ठीक है, हेल्थ के साथ और वेल्थ के साथ, यार, ठीक है, हेल्थ और वेल्थ आपको दोनों मिलने वाली है, तो मेरे ख्याल से कुछ व्यूअर्स को वेल्थ तो मिल ही चुकी है। अरे अब हेल्थ लो ना अच्छे से, शरीर ठीक रहेगा तभी तो कमाओगे क्या पैसा, ठीक है। तो ये थी आपकी गाइडेंस, पहले फेथ रखिए, पहली चीज फेथ रखिए भगवान पर, डिवाइन पर भरोसा रखिए, कहीं कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपका। आपका पर्पस क्या है, आप किस पर्पस से इस जर्नी में आए हो, क्या है उसे समझिए, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्थ और वेल्थ दोनों आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो ये थी आज की गाइडेंस, कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, रीडिंग कैसी लगी वो भी बताइएगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट भी कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट किया हुआ उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मेरे व्यूअर्स, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।